व्यक्ति का ऐसा कौन कौन सा पाप है जो कथा सुनने से नष्ट हो जाता है? बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट नहीं होगा। हर की पौड़ी पर हरिद्वार में इतनी भीड़ लगी रहती है, क्यों? गोता लगाते ही हर की पौड़ी पे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहीं भी भारतवर्ष में जहां कहीं भी ऐसे स्थान है, यहां पर नारियल बांध दो पाप खत्म हो जाएंगे, यहां पर ये कर दो उससे ये हो जाएगा, वहां नदी में नहा लो उससे ऐसा हो जाएगा, ये जितने भी इस प्रकार की विचारधारा से युक्त स्थान है, निश्चित है कि वो स्थान प्रभावशाली हैं, पर वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। ऐसी भागवत, केवल भागवत कथा सुनने से पाप मुक्त नहीं होता व्यक्ति, नहीं तो सबसे ज्यादा भीड़ हर की पौड़ी और भागवत में ही होती। किनकी? पापियों की। दिन भर पाप करो, 3 बजे जाके कथा सुन लो। नहीं, 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद उन पर जब वो होता है ना, एक बार कई बार आपको टिक करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उसको जब पढ़ लोगे, उस पर मार्क करोगे, तब वो एक्सेप्ट होती है आगे आपका जो भी भाव हो। ऐसे ही हर की पौड़ी गंगा का स्नान हो या भागवत की कथा श्रवण हो, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले एक्सेप्ट करो। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? पहली बात, भागवत जी को वचन देना पड़ेगा। हम वचन देते हैं आज के बाद पाप नहीं करेंगे, या जो भी हम पाप करते थे, असहाय व्यक्ति का हम धन मार लेते थे, हम बीड़ी सिगरेट पी लेते थे, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, नौकरों से तेज आवाज में बात करते हैं, उसके ऊपर ऐसे चिल्ला देते हैं, वहां पर ये करते हैं, वहां पर इतना घपला कर देते हैं, बिजनेस में इतना फ्रॉड कर देते हैं, ये सारे जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सबको पहले एक्सेप्ट करते हुए भागवत जी से वचन देना पड़ेगा कि आप मुझे पवित्र कीजिए। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। एक बात बताएं, जिस दिन आप ये वचनबद्ध होते हो कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, आपका पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। पर मानव की स्थिति क्या है? वो गंगा स्नान भी करेगा, बद्रीनाथ भी जाएगा, कथा भी सुनेगा, लेकिन पाप करना भी नहीं छोड़ेगा। कोई लाभ नहीं होने वाला उसका। तो पहले तो भागवत जी से आप प्रार्थना करो, स्वीकार करो, मुझ में ये अवगुण हैं, हे भागवत जी आप कृपा करो, इन 7 दिनों में मेरे इन समस्त पापों को आप नष्ट करो। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब आपके पाप नष्ट होंगे। अच्छा, पाप नष्ट होने का एक और कारण, जब आप दूषित क्रिया को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, पाप तभी नष्ट होने लग जाता है, पाप तभी समाप्त होने लग जाता है। मैं अपनी कथाओं में कई बार कहा करता हूं, कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग एक और है। क्या? दूषित लोगों का संग छोड़ देना, दूषित व्यवहार छोड़ देना, दूषित आदतें छोड़ देना, यह कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग है। हां, यदि कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता और अपने गलत व्यवहार को छोड़ देता है, गलत कामों को त्याग देता है, गलत लोगों का संग छोड़ देता है, तो वो सत्संगी ही है, वो बहुत बड़ा सत्संग है। कितना भी दूध पिला दो सर्प को, डसेगा तो विष ही डालेगा भीतर। इसी प्रकार बंधुओं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, मांसाहारी, व्यसनी लोग, उनको कितना भी आप प्रेम कर लो कि भाई प्रेम से ये सुधर जाएं, लेकिन हरि विमुख स्थिति उनकी है, तो कितना भी सुधारने का प्रयास कर लें, जब तक हरि सन्मुख नहीं होंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। विष के समान है, पिएंगे दूध उगलेंगे विष। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूज और रंग। भगवत आप आसक्त जो है, ठाकुर जी के आश्रित जो हैं,
उन पर संसार की किसी भी प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भैया तजोरे मन हरि विमुखन को संग, इस कथा में पंडाल में बैठने से भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों का संग त्यागना जो हरि विमुख है, क्योंकि उनकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है हमारे जीवन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर। इसलिए ब्लॉक मार दो आज उन्हीं लोगों को जिनको ठाकुर जी से संबंध नहीं। तो भाई आप चाहे गंगा स्नान करो, कथा सुनो, आपको पहले वचन तो देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वचनबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध होने से फिर यह होगा कि अगर आपने कथा आप सुनेंगे, पवित्र आप हो जाओगे, आपके चित्त की निर्मलता, पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए वचनबद्ध होकर के गंगा में जाओगे तभी गंगा पवित्र करेगी, नहीं तो सामान्य जल है, कोई लाभ नहीं होगा उससे। मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे बड़ी पुण्यात्मा तो कोई होगा ही नहीं फिर। लेकिन मछली पुण्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये गंगा है। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रश्न किया कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से मुक्त होते हैं। आज कथा थोड़ी सी विलंब से शुरू हुई, इसलिए थोड़ी विलंब तक चलेगी। और एक बात हम आपको एक बात और कहें, जिस दिन कथा थोड़ी विलंब तक चले समझना आज व्यास जी को आनंद आ रहा है, और जिस दिन कथा टाइम पे पूरी हो जाए उस दिन सोच लेना महाराज जी को शायद हमारा आलस लग गया, हमने उबासी ली होगी इसीलिए महाराज जी ने टाइम पे कथा पूरी कर दी। तो कथा यदि अपने समय से थोड़ी आगे चली जाए समझना आज आनंद आया। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो हर प्रकार का पाप करता है, मतलब संसार के जितने भी पाप हैं वो सब जिसने किए हैं, 10 महापाप होते हैं। कल पाप और महापाप इनकी चर्चा करेंगे कि महापाप किसको कहते हैं, शास्त्रों में किनको बताया गया। तो जिसने दुनिया के सारे पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा को सुने, और केवल सुने ना, जीवन में उतारे, लागू करे, अप्लाई करे अपनी लाइफ में, निश्चित है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके पाप खत्म होते हैं। तो एक प्रकार से कथा सुनना एक प्रकार का एक मौका है, भगवान ने आपको मौका दिया है। फ्री हो लो, जितना हो सके अपने पूर्व कृत्य कर्मों से बच लो इसके द्वारा। सप्ताह कथा सुनने से सब पवित्र होते हैं। कौन कौन से पाप? बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, सारे दूषित काम जिसने किए हैं और दूषित मार्ग पर जो चलता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो दूषित मार्ग का त्याग करेगा। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है, कथा सुनने लग जाए। अब आप लोग एक चीज बहुत कोई अगर मुझसे कहे कि महाराज जी आपने 4 घंटे कथा सुनाई, क्या हुआ बताएं? बहुत बातें हुई, लेकिन बातों को सबको दूर छोड़ो, एक सामान्य चीज हुई। क्या? 4 घंटे से आप लोग मौन हो, बोले ही नहीं रहे। इतना मौन कभी अपने दिन में रहे? मौनमास्ताम, मौन रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं 2 काम सबसे कठिन है अर्जुन संसार में। भगवान अर्जुन बोला क्या? पहला स्वयं अध्ययन करना, खुद पढ़ना बिना किसी की सहायता के, बहुत कठिन है। और दूसरा बहुत देर तक मौन रह के किसी और को सुनना।
बहुत देर तक मौन रहना, किसी को ना सुनना, यह भी पॉसिबल है, लेकिन कोई और बोल रहा है और आप मौन बैठे हो, ये इम्पॉसिबल जैसा है। भगवान गीता में कहते हैं, व्यक्ति का मन इतना विचलित है, 2 मिनट में भागता है उसका मन, लेकिन कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के मौन रह करके और किसी और को सुन रहा है, तो समझो कृपा है उस पर मेरी। तो कुछ हुआ तो नहीं, पता नहीं 3 घंटे में, लेकिन यह तो हुआ कि 3 घंटे से आप मौन हो। और एक बात और बताएं, मौन का एक रूप है कि मौनी व्यक्ति जो कभी बोलता नहीं, जो कई लोग मौन धारण करते हैं, यदि वो नारायण बोलें, हरि बोलें, कृष्ण बोलें, गोपाल बोलें, राम बोलें, तो वो बोलने में काउंट नहीं होता। भगवान नाम कभी काउंटिंग में नहीं आता, ये बोलने में नहीं माना। ऐसे हमारे वृंदावन में कई लोग मौन हैं, 14-14 वर्षों से मौन है। एक मेरी कथा है, महाराष्ट्र में नासिक में एक स्थान है दत्त धाम, वहां मेरी अगले वर्ष 1 महीने की कथा है, 30 दिन की कथा है। वो कहते हैं 7 दिन में तो बहुत कम है, हम पूरी सुनना चाहते हैं, 30 दिन की कथा सुनाओ। तो 30 दिन कथा है, दत्त धाम है। वहां पर आप आश्चर्य मानेंगे, 12 साल की लड़की 4 साल से मौन है, 12 साल की। वहां पर अधिकतर सब मौन रहते हैं और सब एक से एक ज्ञानी हैं, वो केवल लिख करके बात करते हैं। और एक और चीज है, उस दत्त धाम में लिखते भी वो हिंदी नहीं है, संस्कृत में ही लिख करके बात करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आप अज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो वहां 200 ब्राह्मण फैमिली रहती है वहां अंदर, उनके लिए वो कथा हो रही है 30 दिन की। वहां पर मेरा भी एक नियम जो वहां के महाराज जी उन्होंने बनाया है, क्या कि आपको केवल 3 से 7 ही बोलना है, बाकी समय आपको भी मौन रहना है। हमने कहा महाराज जी रहने में कोई वो नहीं है, लेकिन घर परिवार, हमारी भी माता जी हैं, पिताजी हैं, उनको भी बात करनी होती, तो बोले ठीक है, तो फिर सूर्यास्त के बाद आप बोल सकते हो। मैंने कहा ये ठीक है। व्यासपीठ पर बैठने से पहले पीछे गोदावरी जी हैं, व्यास जी पहले उसमें स्नान करेंगे, फिर आकर के बैठेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने, वो तो अब भी नहीं पहनते हम, ये भी बांध करके पहने हैं, ऊपर भी नीचे भी, बड़े नियम है वहां पर। तो वहां मौन रहते हैं, लेकिन ऐसा वहां का नियम है कि मौन के बीच में यदि कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए और आपको कुछ कहना पड़े, तो आप भगवान नाम बोल सकते हैं, नारायण नारायण नारायण, हे राम 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 राम, ऐसे करके आप संकेत कर सकते हो। उसका शास्त्र विधि बताया गया कि शास्त्रों में भगवान नाम उच्चारण करने को मौन ही माना जाता है, उसमें मौन टूटता नहीं है। सामान्य बात यदि आप संसारिक करोगे तो मौन टूटेगा, भगवान नाम गाने से आपका मौन नहीं टूटता। और एक और नियम है, जैसे एक दिन में एक बार उस आश्रम में आप कोई बहुत जरूरी कोई निर्णय लेना, बोलना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता काम, तो आप 11 बार नारायण बोल करके एक शब्द बोल के फिर मौन कर सकते। नारायण 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 नारायण, इतना कह के फिर जो बात आपको कहनी है वो कह दो, और फिर पुनश्च 11 बार नारायण 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 बोल करके फिर मौन हो जाओ। तो नारायण जो आपने 21-22 बार बोला, उससे वो बीच के शब्द जो बोले वो भी मौन में कवर हो जाएंगे, ऐसे नियम है वहां के। तो वहां अगले वर्ष कथा है मेरी 1 महीने की, मौन। यह भी भगवत कृपा से ही हो रहा है। तो देखो आप 4 बजे से मौन ही बैठे हो, 7 बजने वाले हैं, कुछ नहीं तो यही हो रहा है कथा में। सप्ताह कथा सुनने से क्रोध भी कम होगा, लोभ भी कम होगा, मोह भी कम होगा, काम भी कम होगा, सब कम होगा। लेकिन कब? केवल सुनोगे तो नहीं होगा, जीवन में उतारोगे तो निश्चित होगा। ये बताते हुए सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, माता पिता से बैर करने वाला बालक भी यदि कथा सुन ले तो कथा उसके माता पिता से किए गए बैर रूपी पाप को भी नष्ट कर देती है। नारद जी बोले, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। माता पिता का बैर करने वाला बालक, उसको तो वेद कहते हैं कि भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करते।
आप कह रहे हो कथा सुनने से वो भी पवित्र हो जाता है, कैसे? तब यहां पर सनत कुमारों ने कहा हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। और कथा है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। इनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण धनवान खूब थे, बहुत अच्छा वैभव था उनके पास, लेकिन घर में संतान नहीं थी। और संतान ना होने की वजह से ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बंधु, हमारे दुख के कारण बहुत सारे होते हैं। एक दुख का कारण यह भी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से वो हमें ना मिले। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। हम खुद से बहुत इच्छाएं रख लेते हैं, इसलिए ही हम दुखी रहते हैं। अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो। कर्तव्य कर्म करते रहो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो, पर अपेक्षाएं श्रेष्ठ मत रखो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ नहीं होती तो हम दुखी होते हैं और कर्म करने की स्थिति हमारी नष्ट हो जाती। तो आत्मदेव जो थे सब कुछ था उनके पास, लेकिन दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे, तो एक संत ने उनको देख लिया, कहा इतने रो क्यों रहे हो? बोले भगवान मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है, संतान ना होने की वजह से मुझे बड़ा कष्ट है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत ने समझाया, बोले आत्महत्या मत करो भैया, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। 2000 वर्ष कर आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए तो प्रेत बनना पड़ता है, और 2000 वर्ष बाद फिर उसको कितने वर्ष तक नरक जाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, आत्महत्या मत करो बेटा। आत्मदेव चरणों में गिर गए महात्मा के, बोले भगवान आप मुझे संतान दे दो, मुझे संतान चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। संत ने कहा मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ चुका हूं, इस जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्मों में संतान नहीं होगी। ठाकुर जी जो दें उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिला उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो बेटा। बंधु, ये परेशानियां भी ज्यादातर गैर आध्यात्मिक लोगों के जीवन में आती है। आध्यात्म स्थिति क्या होती है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं या फिर अच्छी अनुकूलताएं सब में सम रहते हो, ज्यादा स्थिति पर प्रभाव नहीं होता। पर जो सत्संग नहीं करते, बिना अध्यात्म के जीवन जीते, ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, छोटी छोटी चीजों पे परेशान होने वाले, छोटी छोटी चीजों पे दुखी होने वाले लोग, निश्चित ही उनको सत्संग प्रारंभ करना चाहिए। तो आत्मदेव बड़े परेशान, संत ने कहा तुम्हारे तो संतान होगी नहीं। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले आप मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समा, संत का हृदय तो नवनीत मक्खन के जैसा होता है। संत ने एक फल दिया और फल में कह दिया मैं अपने संपूर्ण जीवन का भजन तुमको प्रदान करता हूं, जाओ ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, और 1 वर्ष तक मैं एक नियम बता रहा हूं, उस नियम का पालन अपनी पत्नी से करवाना, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। 1 वर्ष के नियम क्या हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, सत्य बोले। माताएं जब गर्भ में बालक हो तो ये 5 काम करें। सत्य का संभाषण, मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम, अत्यंत पवित्रता रखे, अपने आसपास भी, देह की भी, एनवायरमेंट की भी। सत्यम, शौचम, और फिर दया। शत्रु भी सामने आ जाए तो उससे भी प्रेम से ही बात करे, उस पर भी दया करे। सत्यम, शौचम, दया,
और चौथी स्थिति दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे, अन्न का दान, वस्त्र का दान, और सबसे बड़ा दान पता है क्या? ज्ञान का दान। अज्ञानी को ज्ञान देना है सबसे बड़ा दान। दान करे। और पांचवा और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक ही समय भोजन करे, बाकी समय फल ही खावे। अगर 1 वर्ष तक 9 महीने तक माताएं इन नियमों का पालन कर ले तो तेन पुत्रोति निर्मल, उनका जो बालक होगा वो सामान्य नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, वो कुछ विलक्षण होगा। ये नियम बता करके आत्मदेव जी को फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, पत्नी को आके फल दे दिया, नियम बताए, बोले चलो खा लो, हमारे घर संतान होगी। आत्मदेव जी बेचारे भोले थे, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी चतुर, बोली फल खाने से कोई बालक होता है? पति भी हमारे कहीं से भी आ जाते, और हो भी जाए तो ये नियम तो मुझसे पालन नहीं होंगे। कौन एक साल तक ऐसे कौन रहेगा? मैं तो नहीं रह सकती। एक बात बंधुओं में स्पष्ट कर दूं आपको, बालक के जन्म लेने के बाद उसका पालन नहीं होता। बालक का पालन तो तब होता है जब वो मां के गर्भ में हो। उस समय जैसे विचार, जैसी भावना, जैसी धारणा मां की 9 महीने तक रहेगी, बालक वैसा ही बनेगा। मैंने कई घरों में देखा, बालक जन्म लेता है, घर में सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, सब बचपन से ही खूब भजन सिखाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें उसको सिखाते हैं, फिर भी 12, 13, 14 वर्ष की आयु में आते वो बालक निकल जाता है हाथ से। क्यों? मां की 9 महीने की स्थिति उस बालक की परवरिश करती। 9 महीने मां यदि सावधानी बरत ले तो जन्म लेने के बाद बालक के पालन की आवश्यकता नहीं है। बस उसका ध्यान रखो, वो अपने आप पालन उसका हो चुका, आपके गर्भ में ही हो गया। अगर आध्यात्म को जरा भी मानते हैं तो इस चीज पर विश्वास कीजिएगा। 9 महीने की तपस्या मां कर ले, 9 जन्मों के लिए ऐसा बालक देके जाएगी पृथ्वी को, सदा सब याद रखेंगे। बस 9 महीने का एक तप कर ले, वो सबसे बड़ी तपस्या है माताओं की। उनको 9 महीने बालक को गर्भ में धारण करना पड़ता है। उस समय बस वो अपना ध्यान रखें। एक भागवत में कही 5 बातें, इनका ध्यान दे लें बस। तेन पुत्रोति निर्मल। लेकिन धुंधुली ने फल नहीं खाया। आत्मदेव जी के घर में एक गैया थी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, वो भी बांझ थी। फल खिला दिया गैया को, और स्वयं आत्मदेव से जाके झूठ बोल के बोली मैंने फल खा लिया, अब 1 वर्ष तक मुझे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो मैं अपने मायके जा रही हूं, वहीं रहूंगी, वहीं बालक को जन्म देके उसको लेके आऊंगी। आत्मदेव बोले हाँ तुम चली जाओ। अपने मायके चली गई। सहेली ने आकर के कहा कि मैं गर्भवती हूं, क्या करूं, 9 बालक हो चुके, 10वां और होने वाला, घर में इतनी धन की कमी रहती है, क्या कहां जाऊं, कैसे करूं, अब ये 10वां बालक और होगा। तब धुंधुली ने उसको प्रलोभ दिया, बोले मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तू 9 महीने बालक को अपने गर्भ में धारण कर और 9 महीने बाद ये बालक मुझको दे देना। इस बालक का लालन पालन पोषण फिर मैं करूंगी, मैं सबको बता दूंगी मेरा पुत्र है। और 9 महीने सहेली के गर्भ में रहे। अब बंधुओं एक बात, मुझे शब्द तो याद नहीं है, पर आजकल भी ये होता है, आजकल भी ऐसी प्रथा कहीं चली है। मुझे उस प्रोसेस को नहीं मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ना मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है, पर यह भी एक आजकल भी ऐसा हो रहा है। दूसरी माताएं बालक को जन्म देती हैं और कहलाता वो उन्हीं का ही है, वो उन्हीं का ही बालक है, बस उनके गर्भ में नहीं रहा। यह स्थिति तो 5000 वर्ष पहले भागवत में भी लिखी गई है। धुंधुली ने 9 महीने बाद उस बालक को लिया और लेकर के अपने घर आ गई और आकर के आत्मदेव जी को दिया। देखिए आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, जय हो मेरे घर पुत्र हुआ, नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। देवी इसका नाम हम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, और नाम रख दिया धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासियां आई और कहा महाराज बधाई हो, आपके यहाँ गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे बालक को जन्म दिया।
जाकर के देखा तो गौ माता के नीचे नन्हा सा एक बालक पड़ा था, उसके कान गाय जैसे, देह मानवों जैसा। गोद में उठा करके उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। 2 बालकों ने जन्म। बंधुओं, नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। वैदिक शास्त्र सम्मत और ब्राह्मणों की आज्ञा से ही नामकरण होना चाहिए बालकों का। और एक बात और बताएं, नामकरण ये सदैव, आजकल एक नए गुरुजी आ गए मार्केट में, गूगल गुरुजी, सब उन्हीं से ही पूछते हैं बच्चों के नाम वगैरह, सब वही बताते हैं। अरे गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको अपने आप इतने सारे नाम याद हो जाएंगे भगवान के कि आप कोई भी नाम कभी भी रख सकते हो ठाकुर जी का, बच्चों का। नाम श्रेष्ठ हो। अच्छा, नाम तो कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, पर निकनेम बड़े खतरनाक होते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। निकनेम भी ऐसे होने चाहिए जैसे यशोदा मैया ने हमारे लाला के रखे। ठाकुर जी का नाम तो है कृष्ण, नामकरण भगवान का हुआ, इदानिम कृष्ण ताम गता। निकनेम क्या भगवान के? कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, लाला, ये सारे निकनेम है। ऐसे निकनेम हो तो अच्छा है, पर आजकल तो बड़े भयानक होते हैं निकनेम भी। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालकों पर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धीरे धीरे सारे गलत काम करता करता वैश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा धुंधकारी। अब तो स्थिति ये आ गई कि अब तक तो माता पिता से पैसे मांगता था, अब देने से मना करते हैं तो उनको मारने लगा। माता पिता को जब मारने लगा तब आत्मदेव जी बोले, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का था, ये कैसा पुत्र मेरे घर में आ गया। और गोकर्ण जी गुरुकुल जाते हैं, वहीं विद्यालय में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, चौड़ी चोटी रखते हैं, वैदिक रीति रिवाज से रहते हैं, माता पिता को दंडवत करते हैं। दोनों में बड़ा फर्क। एक दिन अपने पुत्र के दुष्कर्मों से दुखित होकर के आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, बड़े दुखी बैठे थे। तभी गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आके पूछा, पिताजी आप दुखी क्यों हो? तब उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र किसी के कुल में जन्म ले ले, वो पिता सुखी कैसे रह सकता है? मेरा बेटा इतना दुष्ट है कि उसकी वजह से मैं महान कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं। तब गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में यहां ज्ञान दिया अपने पिता को, और इन्हीं 2 श्लोकों को हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक जगह लिखते हैं और कहते हैं कि ये 2 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रखते हैं अपने अंदर। मैंने पूज्य पिताजी के गुरुदेव का कभी दर्शन नहीं किया, मैं बहुत छोटा था तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 2 श्लोक यदि किसी ने समझ लिए, समझ लो पूरी भागवत का सार उसने समझ लिया। 18,000 श्लोकों का सार 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कथा को विराम देंगे। क्या कहते हैं गोकर्ण जी? देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्